ये लें जी, आज मैं सर्दियों वाले कपड़े कुछ लदा कर रही हूँ। कॉटन और लीलन में अभी पहने जाएंगे तो वो लदा कर रही हूँ। फिर कमरे की सफाई हो रही है। अभी मैं ऊपर नहीं गई, आज मजदूर नहीं आए, तो आज काम मेरा नीचे का ही है, मेरे रूम का। मैं आज अपनी कैबिनेट भी साफ़ करूँगी, उनमें से सर्दियों के कपड़े सारे लदा कर दूँगी। तो ये देखें, ये पड़े हुए हैं, अभी चादरें वादरें सब मैं तय लगा रही हूँ। तो खिड़की को खोला हुआ है, बाहर का नज़ारा आज काफ़ी दिन हो गया नहीं आपने देखा। बाहर गंद भी बचा हुआ होगा, ये जाके ना सफाई कर देना बाहर, ठीक है। आज सारी सफाई करो, उधर से भी इधर से भी। हम के लिए जा रहे हैं। पंद्रह शॉर्ट्स हैं इसके अंदर, 15 ना पतली पतली बॉटल्स हैं खालचन। ये तो दूसरे कबाब बना दिए। चप्पल कबाब तो मैंने मंगवाए थे। अच्छा वो उधर लेके गई जब रोजा के नवीद खालू ने आना था, तो वो लेके गई थी के। ओके, मेरी फरमाइश पे दही फुल्की बनी है और मैं आज ये 2 कबाब खाऊंगी। वैसे तो भटूरे आए हैं, भटूरे नूडल्स। मेरा कुछ आया ना दिखाते, मेरा उधर वन है। पास एक एप्पल है, नूडल है, चिकन एंड सारा के पास बस नूडल है। पकौड़े डाइट अच्छी ले रही है, छोड़ो 2 पकौड़े दे दो। छोड़ो आज पकौड़े, ये खाओ। The next day. तोतों की अपनी एक जिंदगी है। इंसान तो ईद के लिए निकल रहे हैं आजकल खूब अपने अपने घरों से। ये बेचारे वहीं के वहीं कुंभों में पड़े रहते हैं, रोजे करते हैं इधर, और जा रहे हैं अब हम इधर ईद की रोजे शॉपिंग करते करने। हैं। हाँ जी, कहाँ जा रही हैं कुर्तलैन? शॉपिंग हैं? शॉपिंग क्या लेना है आपने? I don't know. हाँ? I don't know. आई डोंट नो, तो सही तरह बोलो ना। हाँ? सही तरह बोलो। I don't सही तरह बोलो। कहाँ जा रही हैं आप? शॉपिंग शॉपिंग? ईद की शॉपिंग? नहीं, फिर I don't know. रिहाना के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं, अजीज के लिए शॉपिंग करने। तोते बेचारे चीख रहे मुझे भी ले चलो, हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो, बेचारे पैरेट। आजकल मैं अपने बाहर वाले पौधों को नहीं देख पा रही हूँ आके, तो बेचारे उदास हुए हैं मेरे पौधे, क्योंकि आजकल मैं ज़्यादा ऊपर की तरफ ही रहती हूँ। किचन मेरा तैयार हो रहा है माशाल्लाह से, काफ़ी हद तक तैयार हो गया है, तो आज काफ़ी दिनों बाद बाहर निकल रही हूँ। क्या? हाँ, इसको नया लगाऊंगी। वो चल पड़ा, फोन 4 में भी आएंगे, तो लगाते हैं ना चक्कर ईद के बाद नर्सरी। ये माशाल्लाह चल पड़ा। हाँ, हाँ ये सही चल रहा है। हालांकि ये इसके लिए इसी तरह का एक और ले आएंगे ना, दोनों तरफ एक जैसा हो ठीक जाएगा। है, लेकिन ये थोड़ा महंगा पौधा है। कोई नहीं, पाम है। पाम है, अरिका पाम। अरिका पाम नहीं है ये, सॉरी ये दूसरा है।
एक अरिका पाम है ही कि पता नहीं क्या है। नहीं, अरिका पाम की तो ना अलग अलग से होती हैं शाखें। अरिका पाम में इतने इसकी ये नहीं पिक्चर लेके चलता। क्योंकि काफी तरह के लेकिन पाम्स की ग्रोथ बड़ी स्लो होती है। हाँ, लेकिन अरिका अच्छा ही पाम करता बहुत है ना। नाजुक होता है, वो जल्दी सैड होके ना ख़त्म हो जाता है अपने, कभी वो ब्राउन हो जाता है, कभी वो ग्रीन हो जाता है। तो इसलिए पौधे जो है ना बड़े सोच समझ के लगाने पड़ते हैं। देखो ना, ये बाहर पौधे यही वाले चलते हैं, अरिका पाम बाहर नहीं चल सकता। तबीयत तो खुश रखने की हुई है। ये वाली जो कटिंग है ना, ये कटिंग, ये बेहतरीन। ये क्या है भला? ये वही ये हमारा यही है ना? वो है फेंस, फैक्स फैक्स या फेंस जो भी है। फैकस। ये सारी वो चीजें हैं। और उसमें तो सारे ये घरों में माली के ये ऊपर बात है ना कि माली माली ऐसा रखा हो जो आके डेली ये देखिए। पौधों को पानी भी दे। ये वाली और मिर्चें ये पूरी देखिए। प्रॉपर ना ये तो बहुत ही अच्छी लगती है खूबसूरत ना लगती मुझे। ये वॉल कितनी खूबसूरत हो गई है। उससे अगला वाला भी बड़ा अच्छा है। कैक्टस के साथ। हाँ। और कैक्टस भी अच्छा खासा एजेड है, पुराना है। Cactus. यस बेटा, कैक्टस। ये जो है ना, ये वाली ज़्यादा अच्छी है कटिंग। ये हाँ, ये कटिंग सबसे ये बेहतरीन जबरदस्त है। नजर नहीं आई। 2 स्टेप। ये घर देखिए माशाल्लाह कितना तैयार हो गया। तो जैन जी चले हम ईद की शॉपिंग करने, बच्चियों को ईद की शॉपिंग करवाने लेके जा रहे हैं हम। वो तो मुझे इतना नहीं शौक़ होता ईद के दिनों में रश के अंदर जाने का, मुझे बिल्कुल नहीं शौक़ होता, ना मैं जाना चाहती हूँ। लेकिन अब ये बच्चे ज़बरदस्ती ले आए हैं और इन बच्चियों की ईद करवानी थी तैयारी। माशाल्लाह रोज़े इन्होंने पूरे रखे हैं, तो इनका पूरा हक है कि इनको ईद की शॉपिंग करवाई जाए। बाज़ार की रौनकें देखी, इस वक्त तो इन लोगों ने ना खूब कमाना है। ये जो है जी चूड़ियों वाले पर्स वाले छोटी छोटी चीज़ें माशाल्लाह बच्चों की चल रही हैं। ये देखें, अब तो गाड़ी निकलने का नाम ही नहीं हो रहा। हम लोगों की गाड़ी ही नहीं निकल पा रही। आ रही है दूसरे के पास। ये सारे बाजार में जो है ना अभी इस वक्त छोटे छोटे बैग्स हैं, चूड़ियां हैं, पता नहीं क्या कुछ यहाँ पे मिल रहा है। लड़कियों की फेवरेट चीज़ें। अंडे बच रहे हैं। ये देखेंगे चूड़ियाँ ले रहे हैं अब बच्चियाँ, चूड़ियाँ वगैरह दे के देते हैं इनको। शूज़ रहते हैं, अभी मेहंदी भी ले ली है, चूड़ियाँ। ये लें जी, आपको शटरिंग खोलने का तरीका बताती हूँ। ये देखें, पहले पट्टे उन्होंने जोड़े थे कीलों के साथ, अब ये निकाल रहे हैं। काम सारे मुश्किल है और आर्ट का काम रखते हैं। हर चीज़ का एक आर्ट है। इस तरीके से उन्होंने लगाया है पहले, फिर वो निकाल रहे हैं छत पक्की करने के लिए। छत देखें पक्की हो गई माशाल्लाह से। अब आज ही अंदर बाहर से प्लास्टर हो गया, तो आज हमारा काम फिनिश हो जाएगा। ईद तक हम इंशाल्लाह फारिग हो जाएंगे। ईद के बाद अब जो थोड़े बहुत काम रह जाएंगे वो करवाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैंने इतना करवा लिया, बहुत बड़ा काम हो गया, पैसे भी खूब लग गए और काम भी फिनिश हो गया मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहती थी मैं अच्छा, बाद जो उन्हें नोट वेखे तो टुरन फिरन लग पई उदो झूरी। ये ना जी सफाई हो रही है, अब सारी शटरिंग वटरिंग उतर गई है, अपना पट्टे ले रहे हैं, सफाई शुरू हो गई। ये जी अब ये फ्रंट का काम होने लगा है, बस ये सारा सीमत हो जाएगा। बस ये मेरे बाले होते हैं, मेरे हस्बैंड जिंदा होते तो वो कभी भी ना ये काम होने देते टेरेस के ऊपर पीछे। अब लेकिन मुझे तो पता है ना, मुझे ज़रूर पता लगता है कि नहीं अब हर बेटी को मेरी अलग अलग एक किचन की ज़रूरत है। 3 hours later. वो जो चेहरे पे बना देते हैं। लें जी, ये मैं और सारा माशाल्लाह से नफल इबादत करने लगे हैं। 27वीं शब आज हमें नसीब हुई है, तो अल्लाह हम सारे मुसलमानों को 27वीं शब नसीब फरमाए।
और बहुत खुशकिस्मतों वाली रातें होती हैं जो ताक रातें होती हैं। तो इसमें आपने शब कदर को ढूंढना है। शब कदर की रात बहुत बरकतों वाली होती है, जो हमने अपने बड़ों से और कुरान पाक में और जिस तरीके से सुने हदीस से, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रात की इबादत करें और ज़्यादातर जो है ना नफल अदा करें, तस्बीहात करें, कुरान पाक पढ़ें। तो नफल इबादत जो है वो 12 रकात नफल पढ़ लें। अगर हम 12 नफल पढ़ लें तो अल्लाह ताला को बड़े पसंद है और अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करता है नफल इबादत करने वालों के साथ। तो लें जी हम शुरू करते हैं नफल। The next day. प्लास्टिक डाल देंगे। ये लें जी, आज मेरे लुक कुछ इस तरह की है। आज मैंने वाइट सूट पहना है, जुम्मतुल विदा का दिन है। वैसे तो मैं हमेशा नया सूट ज़रूर बनवाती थी जुम्मतुल विदा पे, तो आज मैंने ये सूट पहना है। तो सारा भी नमाज़ पढ़ के मेरे साथ फारिग हुई है और अब मैं थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ने लगी हूँ। पहले सूरह कहफ पढ़ूँगी, उसके बाद कुरान पाक पढ़ूँगी। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जुम्मे को दिन हम असर तक पढ़ सकते हैं, जुमेरात की असर से भी शुरू कर सकते हैं। सूरह कहफ पढ़नी अल्लाह ताला सवाब देते हैं, क्योंकि ये कुरान पाक की बहुत बेहतरीन सूरतों में से है। इसमें बहुत एक नेक इंसानों का ज़िक्र है जो कितने साल 900 साल सोते रहे। तो ये हमें पढ़ के अपनी याद दहानी करनी चाहिए कि देखें। और वो क्रिश्चियन थे, ये क्रिश्चियन थे जो बहुत ज़्यादा दुनिया के गुनाहों को से पनाह लेके अपने आप को चट्टान में उन्होंने बंद कर लिया। तो अल्लाह ताला ने उनको 900 साल सुला दिया। 4 वो लोग थे और 5वां उनका कुत्ता था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भी हम लोग कुरान की कुछ सूरतें अपने साथ अपनी नमाज़ों के साथ पढ़ना शुरू करें और इतना पढ़ेंगे कि भी हमें याद भी हो जाए। जिस तरह सूरह यासीन बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है तो वो अक्सर लोगों को याद होती है। तो सूरह कहफ भी याद करें, सूरह रहमान याद करें, सूरह वाक़िया। तो ये सूरतें, सूरह मुल्क हो गया, ये वाली सूरतें अगर कुछ आप याद कर लें तो आपके लिए हिफ्ज़ और भी करना आसान हो जाएगा। अगर आप कुरान पाक को हिफ्ज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा कुरान पाक की 2-2 सफ़े अगर आप हर नमाज की रकात में पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको वो याद हो जाते हैं। क्योंकि बार बार एक चीज़ को पढ़ने से अल्लाह ताला जो है ना हिम्मत देता है, तो वो अल्लाह खुद ही याद भी करवा देता है। और वो एक अरसे तक पढ़ते रहें ताकि आपको इसी तरह से कुरान पाक हिफ्ज़ हो जाए। नहीं जी, नमाज़ पढ़ के मैं अब लेट गई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो मिलते हैं आपको एक न्यू व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। न्यू आने वालों के लिए रिक्वेस्ट है कि अगर आप देखते हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि इंसान कई दफ़ा जानबूझ के नहीं होता, वो देखने में लग जाते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना के आपको एंटरटेन करूँगी। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे लिए वेल एंड गुड होगा। तो सबको जुम्मा मुबारक। और जुम्मे का रोज़ों के जुम्मतुल विदा रुखसत हो रहा है, तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो अगले रमज़ान में फिर रोज़े रखेंगे तो जुम्मे को पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।